अपने ज़िंदगी में रुतबा कायम करना है ना, तो आपको दो ही चीज़ करना है जिससे कि आप अपने ज़िंदगी में रुतबे की तरह और रौब की तरह जीने की कोशिश कर सकते हैं। और किसी में इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं है कोई आपको जो है आंख उठाकर भी देख सके। उसके लिए पहला ऑप्शन आता है वकील का। अगर आप वकील हो ना, तो समझ लीजिए कि जहाँ पर आप जो है ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और ब्लैक कोट और वाइट टाई के साथ जब कभी निकलोगे ना, तो अच्छे अच्छे जो है सलामी ठोकते हैं। और वो रुतबा जो होता है ना, वो अलग का ही होता है। कोई और आ जाए, कोई भी आ जाए, कितना भी क्यों ना आ जाए, सलामी ठोक कर ही जाएगा, वकील साहब कैसे हो, भाई साहब कैसे हो। तो ये जो अपना वकील का साम्राज्य होता है ना, उसका बात ही कुछ अलग होती है। लेकिन अगर दूसरे बात करूं कि दूसरी पावर की बात करूं, तो आपके पास जो एक राजनीतिक पावर होनी चाहिए। पॉलिटिकल से कहीं से भी राजा मंत्री विधायक कुछ भी बन जा, और बनने के बाद फिर जो अपना जलवा है, रुतबा है ना, बाकी सब कुछ है। बाकी तो सब चिटुर पुटुर में है, सब उसमें गिनती में आ जाता है। कुछ भी करोगे दबा दिए जाओगे। कुछ लोग भाइयों का कमेंट यहाँ पर ये भी आएगा कि जो है क्या IAS PCS बनने के बाद गुलामी झेलनी पड़ती है। मैं मानता हूँ कि IAS PCS बनने के बाद जो गुलामी नहीं ढूंढना पड़ता, लेकिन जब भी कचहरी में और अदालत में जब आपकी मुलाकात होगी हम जैसे वकीलों के साथ ना, तो अच्छे अच्छे IAS PCS जो है समझ रहे हो ना फिर। और राजनीतिक पावर अगर आपके पास है, तो जिस भी IAS PCS को जहाँ चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा, छोटे से भी यहाँ से वहाँ उठा के जो है, राजनीतिक पावर ऐसी होती है बाबू। प्रधानमंत्री है, फिर एक बात बोल दिया तो सारे के सारे जो है लाइन से खड़े होंगे। फिलहाल ये रुतबे की बात होती है। अब मुद्दे की बात करेंगे कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वकील कैसे बना जाता है, वकील बनने के फ़ायदे क्या होते हैं, वकील का जो है कोर्स कितने सालों तक के लिए होता है, अगर आप वकील बने हो तो क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है, और वकील बनने के लिए आपको कितनी सारी जो है पढ़ाइयाँ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वकील कैसे बने। तो वकील बनने के लिए आप सभी को जो है इंटर का जो है स्नातक डिग्री जो है पास होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज करो कि अगर आपने स्नातक डिग्री किसी भी कॉलेज से आपने पास किया है, तो आप जो है लॉ की डिग्री BA और LLB का जो है आप कर सकते हो। यहाँ पर दो तरीके के कोर्सेज डिवाइड किए गए हैं। पहला कोर्स ये होता है कि अगर आप इंटर के बाद करना चाहते हो, वैसे तो जो LLB का कोर्स होता है वो 3 से 5 वर्षों तक के लिए होता है, लेकिन इसके जो है ना अलग अलग पड़ाव दिए गए हैं। अगर मैं पहले पड़ाव की अगर मैं बात करूँ, तो जब भी कभी आपको वकील बनना है, आप 12वीं पास हो गए हो, और 12वीं पास होने के बाद अगर आप जो है वकालत करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जो है 5 वर्ष लगेंगे। लेकिन अगर आपने जो है BA कर लिया है, और BA करने के बाद अगर आपका जो है मैक्सिमम 50% आपने जो है अपने BA की डिग्री में हासिल किया है, तो आप वकील बनने के हकदार हैं, और आपको वकील में जो है परीक्षा में बैठ सकते हो। आप एडमिशन कहीं से भी ले सकते हो, और BA के बाद आपको जो है 3 वर्ष ही देना होगा, तब कहीं आप जो है BA की LLB को डिग्री को जो है आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटर के बाद चाहते हो कि हमें इंटर के बाद जो है LLB करना है, तो इंटर के बाद के लिए 5 वर्षों का कोर्स होता है, जिसे हम CLET के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है 5 वर्षों तक के लिए जो है बन जाएंगे। क्या लगता है कि आपको जो है डिग्री प्राप्त कर लेने से ही आप वकील बन जाओगे? नहीं, इसके लिए भी आपको कई सारी प्रक्रियाएं करना होता है, बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं। उसके बाद कहीं आपको प्रैक्टिस करना होता है किसी के साथ, तब कहीं आप जूनियर बन के किसी के साथ जो है आप अपनी जो है डिग्री को जो है लेकर आप वकालत कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, चीज़ प्रक्रिया आपकी हो गई, BA कर लिया आपने जो है LLB कर लिया, और अब आपके पास जो है सर्टिफिकेट आ गए। तो अब इसके लिए आपको जो है स्टेट बार काउंसलिंग होता है वकीलों का, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो है इसमें एक आपकी जो है बार काउंसलिंग होगी। और बार काउंसलिंग में आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है। और इसमें आप जब एग्ज़ाम देंगे, तो आप एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप आराम से जो है LLB को जो है अपने सीनियर के साथ कहीं पर जो है लगकर उनसे जो है प्रैक्टिस लेकर आप खुद भी अपना जो है एक चैम्बर ले सकते हैं, और चैम्बर लेने के बाद आप वहाँ से आसानी से जो है अपनी वकालत को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वकील बनने के फ़ायदे। वकील जब आप बन जाओगे तो उसका फ़ायदे क्या क्या होंगे।
पहला फ़ायदा ये होता है कि रुतबा आपका बढ़ जाता है। आप जिधर से भी जाएंगे आपको सब सलाम ठोकेंगे, वकील साहब नमस्कार। वकील की जो बात हो जाएगी, जब सब आप वकील बन जाओगे तो लोगों के मन में एक सवाल आता है, एक डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि जो है हमें वकील की कितनी फ़ीस हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वकील की फ़ीस केस के ऊपर भी डिपेंड होती है और उसकी एक व्यक्तिगत फीस होती है जो अपने मर्जी से वो रखता है। उसके लिए कोई कम ज़्यादा की बात नहीं है। वो मान चलिए 1,000 से स्टार्ट हो सकता है, वो कितना भी जा सकता है। वो क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है, मुद्दा क्या है, किस तरीके का केस है, उस पर कहीं जाके वो जो है अपने फीस को जो है बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर दूसरा बात करूं कि जो है दूसरों की मदद करने की क्षमता, अब आप सोचो कोई सा भी अपराध कर लो, कितना भी अपराध कर लो, आपको पता है कि एक वकील एक ऐसा व्यक्ति है जो आईपीसी के सेक्शन से कहीं ना कहीं से आपको उठा के बचा कर ही आपको जो है दम लेगा। और किसी में हिम्मत है क्या कि कोई जो है कोई अपराध कर दो और आपको जो है कोई बचा दे? तो नहीं हो सकता। ये केवल और केवल इसमें वकील ही एक ऐसा पर्सन होता है, आप कितना भी अपराध करोगे वो आपको छुड़ाने की क्षमता रखता है। और आप मांग चलना कि जो है 99% जो है केसेस में वकील आपको रिहा करवा देता है। बस 1-8% केसेस होते हैं जिसमें नहीं हो सकता, बाकी सब केसेस में हो जाता है। और दूसरी बात अगर बता दूं, आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या वकील बनने के बाद पुलिस दरोगा को धमकाया जा सकता है? बिल्कुल धमकाया जा सकता है। आप कोई झूठा केस बना के आओ, आप अपने थाने में अपनी रंगदारी दिखाओगे, कचहरी में जब आओगे तब पता चलेगा कि कैसे वकील कैसे बात होती है। तो ये सब आपसी के मैटर है कि कहाँ कौन से भाषा में किस भाषा में बात की जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वकील बनना है ना तो रुतबा बहुत लगेगा और हिम्मत जिगरा होना चाहिए, तभी आप वकील बनो और आराम से अपने लाइफ को और अपने गोल को, जब भी वकील बनना ईमानदारी के साथ काम करना। कम पैसे मिलेंगे चलेगा, लेकिन किसी का पैसे लेके उसका कार्य न करना, ये आपको जो है समाज में डुबा देगा आपको, और आपको कुछ केस भी नहीं मिलेंगे। तो ईमानदारी से काम करो, बेहतर काम करो। वकील की डिग्री एक ऐसा महत्वपूर्ण है ना, जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि साला हम राजा महाराजा हैं। तो वकील बनो, और वकील बनोगे सब कुछ हासिल होगा। तो बस आज के सेशन यहीं तक है, फिर किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके जो है किसी मन में आपके डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भी जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।